नीता, कैसे हो? अच्छे हो? चलो सही है। काम कर रहे हो सभी अपने घर पे? सही है। नोटबुक्स लगा ली सभी ने? ठीक है। तो जो हमने आपको लास्ट वीडियो में द साउंड ऑफ म्यूजिक का जो वीडियो दिया था, समरी दी थी, इंट्रोडक्शन दिया था एंड कंक्लूजन भी दिया था मैंने, वो आपके और उसके साथ में 7 क्वेश्चंस भी दिए थे। किए आपने? चलो, जिस बच्चे ने नहीं किया है, जिस बच्चे ने फेयर नोटबुक में क्वेश्चन आंसर्स नहीं किए हैं बेटा, वो भी करेंगे। वीडियो को सभी बच्चे देखेंगे, नहीं तो फिर बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी आपको। क्लियर? मुस्कान समझ में आ रहा है बेटा आपको? ठीक है। अगर कोई डाउट हो मुस्कान तो बेटा आप कॉल कर लिया करो, ज़्यादा हेजिटेट होने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? आप इतने गुमसुम हो जाते हो, को बोलते नहीं हो फ़ोन पे, तो बेटा वीडियो को समझो पहले, और वीडियो के अकॉर्डिंग जो बात बताई जाती है उसको फॉलो करो, फिर समझ में आता चला जाएगा आपको सब कुछ। ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? तो देखो, जो हमने लास्ट 7 क्वेश्चंस दिए थे, आगे के जो 7 या 10 क्वेश्चंस मैं आज दे रहा हूँ, वो भी कंटिन्यू डेट वाइज आपने अपने नोटबुक में बेटा अटेम्प्ट करने हैं। क्लियर? तो देखो, आज के जो साउंड ऑफ म्यूजिक के हमारे 7 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन और हैं, वो मैं आपको समझा रहा हूँ, आंसर समझा रहा हूँ। क्लियर? तो देखो, हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि वाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ पुंगी। जो पुंगी होती है, इट मीन जो बैंड बाजे वाले पुंगी, उसको बजाने पे रोक, बैन मीन्स क्या होता है? रोक लगाना। औरंगजेब ने बैन क्यों कर दिया था, बंद क्यों कर दिया था पुंगी को, पुंगी के बजने पर रोक क्यों लगा दी? आंसर है औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ द पुंगी। औरंगजेब ने बैन लगा दिया, रोक लगा दी पुंगी के बजाने पे, बिकॉज ऑफ द श्रिल मीन्स तेज, अनप्लीजेंट, मतलब जो सुन के अच्छा ना लगे, अनप्लीजेंट होता है वो साउंड ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। मतलब पुंगी का तेज और अनप्लीजेंट जो साउंड है, जो मन को अच्छा ना लगे, तेज और अनप्लीजेंट साउंड के कारण ही पुंगी के ऊपर बेटा औरंगजेब ने क्या लगा दी? बैन लगा दिया था। क्लियर? आया समझ में? तो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाउ इज ए शहनाई डिफरेंट फ्रॉम ए पुंगी। कि भाई शहनाई जो है, जो बिस्मिल्लाह खान ने बनाई थी, पुंगी को बदल करके, पुंगी में थोड़ा सा चेंजमेंट करके शहनाई जो थी वो बिस्मिल्लाह खान ने बनाई। ठीक है? तो कहता है हाउ इज ए शहनाई डिफरेंट फ्रॉम ए पुंगी। एक पुंगी और शहनाई में क्या अंतर है? आंसर है ए शहनाई स्टेम इज हॉलो। कहते हैं शहनाई का स्टेम जो होता है ना, इट मीन जो एक बांसुरी जो होती है, बिल्कुल उसका जो तना होता है, स्टेम जो होता है, इज हॉलो, अंदर से खोखला होता है, लॉन्गर, बड़ा होता है पुंगी से, एंड ब्रॉडर 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 देन दैट ऑफ ए पुंगी। कहता है ज़्यादा बोर्ड, मतलब मोटा होता है पुंगी की बजाय। शहनाई हैज़ हॉल इन इट्स बॉडी। और कहता है शहनाई की जो वो जो पाइप होता है, होलो पाइप होता है, उसके ऊपर होल होते हैं, सुराख होते हैं, इन इट्स बॉडी, उसकी जो बॉडी मीन्स उसका जो पाइप होता है उसके ऊपर, जो आपने बांसुरी देखी है ना, तो उसी प्रकार से जो होलो पाइप है, एक तो वो बांस बैम्बू, और उसके ऊपर क्या होते हैं? होल होते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है शहनाई के ऊपर। क्लियर? तो ये बॉडी होती है शहनाई की, वो उसके ऊपर ये हॉल आते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हमारा, थर्ड क्वेश्चन है बेटा, क्या थर्ड क्वेश्चन है हमारा, वेयर वॉज द शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली। रीति रिवाज के अकॉर्डिंग कहाँ बजाई जाती थी शहनाई? हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान चेंज दिस। और कहता है बिस्मिल्लाह खान ने, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने किस प्रकार से इसको बदल दिया? आंसर ट्रेडिशनली, अकॉर्डिंग कस्टम, शहनाई वाज ए पार्ट ऑफ द नोबेट, और ट्रेडिशनल ensemble ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। कहता है ये क्या है बेटा? रॉयल कोर्ट्स, जो शाही दरबार में जो 9 इंस्ट्रूमेंट्स पाए जाते थे, इट मीन्स म्यूजिक के, उनमें से एक होती थी अकॉर्डिंग ट्रेडिशन।
इट वॉज प्लेड इन टेम्पल्स, शहनाई जो थी वो टेम्पल्स मंदिरों में बजाई जाती थी, एंड एट मैरिजेस या फिर ब्याह शादियों में, शादी के उत्सव पे शहनाई को बजाया जाता था कि या तो फिर वो ब्याह शादी में बजाई जाती थी या फिर बेटा टेम्पल्स मंदिरों में बजाई जाती थी। बिस्मिल्लाह खान टुक इट ऑन टू ए क्लासिकल स्टेज, कहता है शहनाई को केवल या तो टेम्पल में या फिर मैरिज पार्टी में, इट मीन्स ब्याह शादी में बजाई जाती थी, लेकिन बिस्मिल्लाह खान टुक इट इनटू क्लासिकल स्टेज, कहता है क्लासिकल स्टेज म्यूजिक, क्लासिक म्यूजिक जो होते हैं उस स्टेज पे, क्लासिकल म्यूजिक स्टेज पे बिस्मिल्लाह खान ही शहनाई को लेके आए थे। उससे पहले केवल 2 जगह इसका यूज होता था, या तो टेम्पल्स में, मंदिरों में, या फिर मैरिजेस में, शादियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चौथा, व्हेन एंड हाउ, कब और कैसे डिड बिस्मिल्लाह खान गेट इज बिग ब्रेक, कहता है म्यूजिक से इन्होंने कब दूरी बनाई, कब और कैसे, गेट इज बिग ब्रेक मतलब इनकी दूरी बन गई थी म्यूजिक से। आंसर इसका बेटा, बिस्मिल्लाह खान गोट इज बिग ब्रेक विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938। द लखनऊ में जो 1838 में AIR इट मीन्स ऑल इंडिया रेडियो का जब ओपनिंग हुआ, तब उन्होंने इस म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट से दूरी बन गई थी। ही बिकेम एन ऑफन हियर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, और कहता है वो उस रेडियो पे ही इस जो ऑल इंडिया रेडियो जो था, इसके मतलब एक प्रोग्राम पे बिस्मिल्लाह खान जो थे वो शहनाई बजाते ही नज़र आते थे। बस आया समझ में। तो अगला क्वेश्चन हमारा 5वां जो है बेटा, वो 5वां क्वेश्चन जो हमारा है वो है क्या, देखो 5वां क्वेश्चन हमारा है, 1 मिनट, वो गलती से ये मिस हो गया, बैक में चला गया था, तो अभी आपका दोबारा से ओपन हो रहा है पेज, सॉरी। देखो बेटा, जो हमारा 5th क्वेश्चन जो है वो है आपका, ये 5th क्वेश्चन हमारा है आज का, वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान प्ले, बिस्मिल्लाह खान, वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान प्ले द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947, कि भाई 15 अगस्त 1947 को बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई कहाँ बजाई। वाई वॉज द इवेंट हिस्टोरिक, हिस्टोरिक मीन्स क्या होता है, ऐतिहासिक, और कहता है जब 15 अगस्त 1947 को बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई बजाई तो वो इवेंट, वो क्षण ऐतिहासिक क्यों बन गए थे। बिस्मिल्लाह खान प्लेड द शहनाई फ्रॉम द रेड फोर्ट ऑन 15 अगस्त 1947, तब 15 अगस्त 1947 का बिस्मिल्लाह खान ने लाल किले पे शहनाई बजाई थी बेटा। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन, वो पहले भारतीय थे, टू ग्रीट द नेशन, जिन्होंने राष्ट्र का अभिवादन किया था, विद इज शहनाई, अपनी शहनाई के ज़रिए, शहनाई के माध्यम से, मतलब फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने इस नेशन, इंडियन नेशन जो राष्ट्र जो हमारा, इसका ग्रीट किया था, ग्रीट मीन्स क्या होता है, स्वागत किया था। द इवेंट वॉज हिस्टोरिक, कहता है ये जो क्षण थे ये हिस्टोरिक बन गए, बिकॉज दैट इज़ द डे, ये दिन है, व्हेन इंडिया गोट इट इंडिपेंडेंस, जब भारत ने आज़ादी प्राप्त की थी। बिस्मिल्लाह खान प्लेड राग काफ़ी टू एन ऑडियंस, कहता है वहाँ लाल किले में जितने भी ऑडियंस बैठे थे उनके लिए बिस्मिल्लाह खान ने अपनी शहनाई बजाते हुए राग काफ़ी गाया था। दैट इंक्लूडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू, और कहता है इस ऑडियंस में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इंक्लूडेड थे, शामिल थे बेटा। अगला क्वेश्चन हमारा है क्या, वाई डिड बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज़ टू स्टार्ट ए शहनाई स्कूल इन द USA, जब बिस्मिल्लाह खान USA में थे उस वक्त USA के एक स्कूल में बिस्मिल्लाह खान ने मना क्यों कर दिया कि भाई USA के स्कूलों में शहनाई सिखाना या बजाना स्टार्ट किया जाए। तो बिस्मिल्लाह खान ने उस
मतलब प्रपोजल के ऊपर एग्री क्यों नहीं हुए। देखो, बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज टू स्टार्ट ए शहनाई स्कूल इन द यूएसए, कहता मना कर दिया यूएसए के स्कूल में शहनाई बजाने से, बिकॉज क्योंकि ही डिडंट वांट टू लीव हिज कंट्री, क्योंकि वो बिस्मिल्लाह खान नहीं चाहते थे अपने कंट्री, अपने देश को छोड़ना। ही फेल्ट, बिस्मिल्लाह खान ने महसूस किया, एन अनब्रेकेबल बॉन्ड विद हिज टाउन, अनब्रेकेबल जिसको तोड़ा ना जा सके, ऐसा बॉन्ड, बंधन, विद हिज टाउन दुमरान एंड बनारस, कहता अपना जो उसका एक टाउन मतलब कस्बे में जहाँ रहता था दुमरान, और बनारस की नदी पे, गंगा नदी पे बैठ के उन्होंने अपना म्यूजिक सीखा था अपने मैटरनल अंकल के साथ। तो कहता है अपने टाउन और बनारस के साथ एंड विद गंगा रिवर, और कहता है गंगा रिवर, गंगा नदी, बनारस एंड दुमरान जो उसका टाउन था, होम टाउन था, उससे ऐसा बॉन्ड था जिसको कभी तोड़ा ना जा सके, इसीलिए यूएसए में जाने से उन्होंने इनकार कर दिया था। बेटा आया समझ में आया। तो देखो 7वां क्वेश्चन जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है भाई, वो है फाइंड ढूंढिए एटलीस्ट 2 डिस्टेंसेस इन द टेक्स्ट। जो हमारा लेसन है उसमें 2 ऐसे इंस्टेंसेस ढूंढिए विच जो आपको बताएं, विच टेल यू जो आपको बताएं दैट बिस्मिल्लाह खान लव्स इंडिया एंड बनारस, कि ऐसे कौन से 2 क्लू हैं जो आपको ये बताते हैं कि बिस्मिल्लाह खान भारत और बनारस से कितना प्रेम करते हैं। ये बातें बताइए, ऐसे 2 क्लू बताओ आप अपने लेसन को पढ़ करके। 2 इंटेंसेस इन द टेक्स्ट विच टेल अस दैट बिस्मिल्लाह खान लव इंडिया एंड बनारस आर, कहता नीचे दिए गए 2 ऐसे क्लूज हैं जो ये बताते हैं कि बिस्मिल्लाह खान भारत से और बनारस से कितना प्रेम करते हैं। देखो फर्स्ट क्या है, ही सेज दैट, बिस्मिल्लाह खान बोलते हैं, कहते हैं, वैन एवर ही इज़ इन फॉरेन कंट्री, मतलब जब भी वो होते हैं विदेशों में, ही कीप्स यर्निंग टू सी हिंदुस्तान, कहता है ही कीप्स यर्निंग टू सी हिंदुस्तान, अगर जब भी वो मतलब फॉरेन कंट्री में होते हैं तो वहाँ भी हिंदुस्तान को देखने की उसकी बड़ी चाह होती है। दूसरा, ही आल्सो सेज, वो ये भी बोलते हैं दैट व्हेन ही इज़ इन मुंबई, जब वो होते हैं मुंबई में, ही थिंक्स, तो कहता है जब वो मुंबई में भी होते हैं ना तब भी वो सोचते हैं ओनली बनारस एंड द होली गंगा, कि मतलब भाई जब इंटर कंट्री में अपनी कंट्री में होते हैं तब वो मुंबई मतलब अपनी कंट्री में होते हैं तो सोचते हैं बनारस और होली गंगा रिवर के बारे में, जो पवित्र नदी गंगा उसके बारे में सोचते हैं, और जबकि फॉरेन कंट्री में जब होते हैं तो वो अपने हिंदुस्तान के बारे में सोचते हैं। क्लियर। तो ये 7 क्वेश्चन आपको और दे रहा हूँ मैं, कल मैं आपको इनके अलावा ऐसे टाइप क्वेश्चन दूंगा बेटा, तो आपने ये 7 क्वेश्चन अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं। क्लियर बेटा, तो ये आपने करना है, ठीक है। तो अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से पूछ लेना बेटा। क्लियर, समझ में आया सभी बच्चों की। ये बेटा बार बार फ़ोन आ रहे हैं तो मैंने ये जो है ना ऑफ फ्लाइट मोड पे नहीं किया, क्योंकि पीछे डाउनलोडिंग चल रही है, वीडियोस प्रोसेसिंग में चल रहा है, अपलोड चल रहा है यूट्यूब पे, तो इसलिए ये 1-2 बार कॉल आई हुई है, तो सॉरी इसके लिए। क्लियर, थैंक्स।